ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। नवरात्र के द्वितीय दिवस द्वितीया प्रथमम शैलपुत्री थी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी। तो आज द्वितीय प्रथमम शैलपुत्री थी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। प्रथमम शैलपुत्री थी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी। सो माँ दुर्गा के जो 9 रूप है, प्रारूप हैं, 9 एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। तृतीया से एक अलग रूप, एक अलग प्रकार का ऊर्जा बनता है। प्रथमम शैलपुत्री थी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ये दोनों का कंडीशन को अगर देखेंगे, ब्रह्मचारिणी तक यहाँ एक चाइल्डहुड पुत्री, बच्ची, दूसरे में ब्रह्मचारिणी यौवन, परंतु शक्ति ऊर्जाओं को कंट्रोल करते हुए। उसके बाद का एनर्जी अलग अलग लाइन पे जाता है। माता रानी के बारे में ऐसा यहाँ वीडियो में नहीं कहना चाहूंगा। जब हम लोग कहीं देवी भागवत जी का कथा करते हैं, माँ काली का कथा करते हैं, दुर्गा माँ का कथा करते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा व्याख्यान करते हैं। तो वो सब व्याख्यान यहाँ पर तो संभव नहीं है। आप लोग एस्ट्रोलॉजी वाले हो, ज्योतिष विज्ञान का बात करते हैं। तो इस समय इस नवरात्र का मुख्य मकसद यही है कि शरीर में स्टॉक मॉर्मेट मैटर्स को बाहर निकालना, गंदगी, कचरा, मैला को बाहर निकालना। और निकाला तभी जा सकता है जब हम ये नवरात्र में हमारा जो फूड स्ट्रक्चर है उस लाइन पे लेके जाएं। दूसरा, जो लोग थोड़ा सा नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को मानते हैं, उनको मैं कहूंगा कि नवरात्र में 9 दिन तक एनिमा लें। संभव है तो फलाहार, संभव है तो सलाद आहार यानी सब्जी आहार, कच्चा सब्जी। नहीं समझ में आ रहा है तो हाफ बॉयल। हाफ बॉयल एक अलग सूत्र है, आपको पता होगा। उसमें पानी में बॉयल नहीं करते, स्टीम में बॉयल होता है, छिलकेदार। नहीं तो और ज्यादा थोड़ा सा में स्प्राउटेड्स, इजी डाइजेस्टेबल। और इस समय सबसे बेस्ट है पपीता, अगर इसका खा के कर सके तो। जो लोग दूध वगैरह पी के करते हैं, मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि आज की डेट में 90% इस भारतवर्ष के दूध में जर्सी, हॉल्स्टन, फ्रिजियन, विदेशी गाय, अमेरिका वगैरह में हिंसक दूध, यानी उपवास में आज के डेट में उसका कोई परिणाम नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं देसी गाय गौशाला बना के लोगों को देसी गाय का दूध, A1 A2 मिल्क वाला, जो आपको पता होगा उसका कंसेप्ट देख लीजिए। व्हाट इज A1 मिल्क, व्हाट इज A2 मिल्क। डेविल्स इन मिल्क का किताब बहुत अच्छा है, आप उसको पढ़िए तो समझ में आएगा कि दूध से कैसे परहेज करना है, क्यों करना है, दूध क्यों डेंजर है, और पीना है तो कौन सा दूध पीना है। और इसके तहत मैं अभी एक कोशिश तो कर रहा हूँ कि हम लोग एक कोशिश तो कर रहे हैं कि एक प्राकृतिक, ऑर्गेनिक, नेचुरल खाद्य, अनाज और साथ में देसी गाय का दूध वाला एक सोसाइटी बनाया जाए। सो जितने भी एस्ट्रो लवर्स हैं उनके लिए करीब 55 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे हैं। तो आप लोग को अगर वहाँ घर चाहिए, उसका मैं वीडियो दिया हूँ। सर्वनिम्न 3 डिसमिल 5 डिसमिल के इलाके में आप लोग वहाँ पर घर ले सकते हो। रहो नहीं रहो अलग बात है, लेकिन आपके नाम पे एक सही वास्तुमंडल बन जाएगा।
वास्तु का ऊर्जा आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। साथ में आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा, जितना इन्वेस्ट किए हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10 गुना 20 गुना शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करके आपको दे दिया जाएगा, नहीं। आपको जो इन्वेस्ट है वो पैसा आपको डूबेगा नहीं, आपका पैसा, ये मेरा गारंटी है। ये वीडियो ही इसका प्रमाण है। और डूबा तो हमसे ले लीजिए, ये वीडियो ही आप दिखा देना, आप बोले थे दे दो पैसा वापस, मैं दे दूंगा। एक प्रयास है, कोई बात नहीं। तो चलिए, नवरात्र में ऑर्गेनिक खाना, नेचुरल खाना, पॉसिबल है तो लाइट डाइजेस्टिव फूड खाना, और सबसे ज़्यादा ये 9 दिन में आपके शरीर से मल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निकले उसके लिए प्रयास करना। स्टीम, एनिमा, मिट्टी पट्टी, पेड़ू मिट्टी पट्टी, सीज बात नेट में देख लीजिए, नहीं तो स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75 में जाके देखिए। स्वास्थ्य गुरुकुल के ऊपर मेरा चैनल है, आप उसमें जाके अध्ययन करें तो समझ में आ जाएगा मैं जो शब्द बोल रहा हूँ इसका महत्व क्या है। पेट का सफाई, खून का सफाई, बॉडी में एसिडिक मात्रा को कैसे घटाना है। और ये 4 नवरात्र खास इसी का काम करते हैं कि हमारे शरीर से इस प्रकार के मॉर्मेंट मैटर्स निकले। ये मॉर्मेंट मैटर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आपके शरीर के स्टॉक मैटर्स, जितने सारे आप गंदा कचरा खाते हो, इस देश का दुर्भाग्य, परम दुर्भाग्य के कारण, महान दुर्भाग्य के कारण घिन आता है ऐसा सोचने से। हमारे विगत 70 साल, किसी एक सरकार का दोष नहीं दे रहा हूं, आज तक खाद्य शुद्धि नहीं कर पाए, भोजन शुद्धि नहीं कर पाए। आज भी जहर, और जहर का इतना मात्रा बढ़ गया कि कैंसर एक्सप्रेस भी चलाना पड़ गया। बड़े बड़े कंपनी और सेठों को वो तेल बेचना, जिन तेल को कुत्ता को दे नहीं खाएंगे, ऐसा चावल बना के बेच रहे, जमीन से नहीं ला रहे, ऐसा चावल बना के बेच रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, चिड़िया तक मुंह नहीं मारते उस चावल को। डाल के देख लेना, चिड़िया खाए तो खाना। चिड़िया को पता है कौन सा प्लास्टिक चावल है, कौन सा केमिकल मिक्सचर चावल है। चिड़िया एकदम नहीं खाएगी, पड़ा रहेगा ऐसा। ये भी नहीं समझते हो, दिमाग में नहीं खाते उस चावल को। ये दुर्भाग्य है इस देश का। नहीं, किसी मंत्री नेता को गाली नहीं दे रहा हूँ, हमारा दुर्भाग्य को कोस रहा हूँ। और हम लोग सब चूड़ी पहन के बैठे हैं अभी तक, और गधों को कौन समझाए। दर्द है इसलिए बोल रहा हूँ, किसी नेता, मंत्री, पार्टी को गाली नहीं दे रहा हूँ। दर्द देता है कि जिंदगी का मैं इतना साल का मेहनत में किया, लेकिन इस क्षेत्र में मैं सफल हो नहीं पाया। हुआ तो बस कुछ लोगों के लिए हुआ है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के लिए कोशिश कर रहा था, नहीं हो पाया। फिर तो अभी मालिका, और अभी चलो धरती तो खत्म होने वाला है, किसके लिए करें बोल के थोड़ा मायूस हो गया। मैं भी मायूस होता हूँ, ऐसा नहीं, छोड़ो, मर जाने दो, क्या करें। ऐसा कभी कभार आता है दिमाग में, क्योंकि सोसाइटी को नहीं चाहिए तो हम कितना मरेंगे तो क्या आवश्यक। सोसाइटी बोल रहा है जहर खाएंगे, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, T20, DDT, गैमेक्सिन, थीमेट खाएंगे। सोसाइटी बोल रहा है रुचि क्या बोले, वो रिफाइन तेल खाएगा। हम कौन उसको ऑर्गेनिक तेल और कच्ची घनी का तेल खिलाने वाले हैं। उनको मरना है, बड़े बड़े डॉक्टरों को पैसा देना है, पालना है, बड़े बड़े नर्सिंग होम चलाना है, तो चलने दो, सोसाइटी जैसा चल रहा है। लेकिन जो कॉन्शियस आदमी है, जो चेतनापूर्ण आदमी है, जो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए चिंतनीय है, ऐसा माँ जो पूतना नहीं है, जो यशोदा माई है। पूतनाओं को क्या करना, वो तो जहर खिलाएंगे अपने बच्चों को। पैसा रखा क्यों, बोला जहर खिलाएंगे। जितना सारा जहर टेस्सी और बूस्ट और क्या क्या सब कंपनी अपना बना रहे हैं ना, वही सब खिलाएंगे। बोल तो नहीं सकते, नहीं, बूस्ट को नहीं बोल रहा हूँ, कोई बूस्ट कंपनी खराब देता है ऐसा नहीं, अच्छा कंपनी है, खाइए, बहुत बढ़िया है, मज़ा है। हॉर्लिक्स भी बढ़िया है, बहुत मस्त है, खाइए। और प्रोटीन पाउडर तो और बढ़िया है, उसको भी खाइए। बूस्ट तो तेंदुलकर का सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी है, उसको तो जरूर खाना चाहिए। बड़ा विटामिन भर दिए हैं, एकदम नेचुरल, खाइए। मैं एकदम कंपनी का विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो प्रमोट कर रहा हूँ। बूस्ट सब खाओ, बढ़िया से खाओ, दबा के खाओ, मस्त खाओ, खा के एकदम। हाँ, दर्द देता है अंदर ना। और चापिकान लापिकान एक ठो है, वो तो और बढ़िया है, फ्रिज में रखो, ठंडा करो और पियो, एकदम प्योर फल का जूस। हाँ,
खाओ खाओ, और जब ताकत हो जाए ना तो बोलना, फिर जाओगे कटवाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, सिस्ट हो गया, फिर बोलना ग्रह खा लिए मेरे को, ग्रह कर लिया। प्राकृतिक नहीं खाओगे और जब रोग होगा तो बोलना ग्रह करा दिया रोग मेरे को। कराओ, कोई बात नहीं, छोड़िए, माफ करिए। कभी कभार अंदर का क्रांतिकारी जग जाता है, बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हैं इस क्रांतिकारी को। तो ये कहने का मतलब नवरात्र का काम ये है कि शरीर शुद्धिकरण करना, उन खाद्यों को खाना जो शरीर से स्टॉक मॉर्मेट को निकालें। देखिए, स्टॉक मॉर्मेट क्या करता है, आपकी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट अवयव है, अंग है, वहां जाके स्टॉक ले लेता है। और आप लोगों का वास्तु तो बहुत करेक्ट है, एकदम बड़े वास्तुशास्त्री को बुला के एकदम 90 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट करके बनाए हैं घर। घर आपका मुड़ा नहीं है, घर एकदम सीधा है। चेक करिए ना कंपास में लेके, आपका घर कहाँ मुड़ा है, देखिए। टेढ़ा आदमी, टेढ़ा घर, टेढ़ा दिमाग, क्या होगा? मैक्सिमम आदमी का नॉर्थ ईस्ट में लेटरिन, साउथ वेस्ट में लेटरिन, कुछ महात्मा तो परम बुद्धिमान ब्रह्म क्षेत्र सेंटर में लेटरिन बाथरूम या किचन। बोलने से कौन करेगा, कौन तोड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। सोसाइटी का रूल्स है, मारो गोली ऐसा सोसाइटी को छोड़ के भागो यार। तो एक तरफ वास्तु का मंडल में एनर्जी का स्टोरेज, और दूसरा तरफ आपके शरीर के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में एनर्जी का स्टोरेज। बीमार पड़ोगे तो वास्तु मंडल से उन एनर्जी को रिलीज करना। देखो, कितना भी वास्तु खराब हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर घर के वास्तु एनर्जी को रिलीज करना जानते हो। पहले वो क्या होता है, जैसे ये शरीर में कितना भी कचरा खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जानते हो कि इस कचरा को शरीर से कैसे निकाला जाए, फिर कितना गलत वास्तु हो, कितना गलत शरीर है, आपको कोई कष्ट पीड़ा नहीं दे सकता। बोले ये कॉन्सेप्ट सुने नहीं थे गुरुजी? बोला हाँ, शरीर में स्टॉक मॉर्मेट मैटर्स। स्टॉक, जैसे कोई दवाई खाते हो, वो दवाई क्या होता है, कुछ तो पसीना से, पॉटी से निकल जाता है, और कुछ बॉडी के खून में मिलता है, फिर खून से लेके अपने अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वहां पर जाके स्टॉक करता है। कुछ किडनी में स्टॉक करेगा, किसी और लिवर वगैरह वगैरह में, तो वो जगह डैमेज होने लगते हैं। और इसका जो मेन सोर्स है इंटेस्टाइन है, तो जब इसको साफ कर देंगे तो बॉडी में स्टॉक मैटर रहेगा नहीं। जब स्टॉक मैटर रहेगा नहीं तो आप बच गए, यानी इतना जल्दी हार्म नहीं करेगा। आप बिलीव नहीं करोगे ना, मेरे पास बड़े से बड़े बीमारी आते हैं, बस 2-3 एनिमा दे के ही उसको 50% रिलीज कर देते हैं, और उसके ऊपर से ऑर्गेनिक सलाद खिला खिला के आधा बीमारी ऐसे ही गायब कर देते हैं। हल्का हो जाता है 2-4 दिन में। लेकिन चलो, ये सब आज के डेट में टैबलेट खाना है, दवाई खाना है, तुरंत इंस्टेंट रिलीज चाहिए, चलिए करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। लेकिन ये नवरात्र जो ऐसा एक टाइम है जहां पर इस साल ये चैत्र नवरात्र वसंत के समय में, वसंत के ऋतु में, हाय हाय क्या बताएं आपको, नए कोपले चारों तरफ उगते हैं, पत्ते, पतझड़ खत्म हो जाता है। नहीं, आपकी तरफ नहीं होता होगा, ग्लोबल वार्मिंग है, फैक्ट्री है, धूल है, डस्ट है, एसी है, सीमेंट कंक्रीट का जंगल है, तो आपकी तरफ तो अभी पतझड़ चलते होंगे। हमारे तरफ नया पत्ते निकल चुके हैं जंगल में, और अभी बढ़ने वाले हैं। तो जैसे शरीर अपने को नया बनाता है, नवो बनाता है, नया बनाता है ना, ये इस समय शरीर अपने को न्यू रिफॉर्मेशन कर रहा है, प्रकृति न्यू रिफॉर्मेशन कर रहा है। तो इस समय आप अपने शरीर को सहायता करेंगे, उपवास, फास्टिंग, फलाहार, जलाहार, सलाद आहार, स्प्राउडेड्स, बॉडी क्लीनिंग। नवरात्र में बैठोगे, रंगीले बन जाओगे। नहीं, वो रंगीले नहीं, लड़का लड़की वाला रंगीला नहीं, ये रंगीला तो परम शांति, परम आनंद, परम मजा, परम मस्ती। 100 गंजा मारने के बाद का जो नशा होता है ना, तो उससे ज्यादा नशा
एकदम ओरिजिनल फुली मोहली माल। माल माने दारू। हाँ, एकदम रॉ वाला, जिसको ये तो जो मिलता है पानी वाला माल, देखे कहाँ, सूंघने से बेहोश हो जाओ। हाँ, हमारे गांव में आइएगा ना, एकदम फर्नेस से निकाला हुआ मोहली, जो हम लोग ये काल भैरव, दंडकाली, वन दुर्गा, उस पूजा में लगता है। नहीं, ऐसा नहीं, माँ पीती है। सात्विक में तो हम लोग हंडिया पिलाते हैं माता रानी। माता रानी थोड़ा गंजा मार के, हंडिया मार के जो नौटंकी करती है, पंडित जी क्या ऐसे बोलते हैं? दुर्गा माँ दारू पीती है, मौली खाती है, गंजा खाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे चाचा जी बोलते हैं। अभी माता रानी माँ को मेरे चाचा बुढ़िया बुलाती है बुलाते हैं, सॉरी। गंजा भोग लगाया, आप देख साउंड आएगा। उसके बाद हम लोग पखाल बोलते हैं, पानी भात, तो बासी बासी रहेगा, उसको हंडिया बोलते हैं। भोग लगाया तो अब देख माता, अब सुनेगा ठीक है, होता है ऐसा। ये सब पागलों का बात है, आपको कहाँ समझ में आएगा। तो ये नहीं, आप लोग गंजा वंजा नहीं पीना, हंडिया मोली नहीं पीना है, एग्जाम्पल दे दिया है, खाली ऐसे ही विनोद में बोल दिया। तो शरीर साफ करिए। दूसरा, इस समय जो लोग स्वास्थ्य चाहते हो, आरोग्य चाहते हो, नवग्रह की पीड़ा में बहुत पीड़ित हो, शनि 7.5 की पीड़ा में बहुत पीड़ित हो, रोग, रिपु, ऋण, शत्रु बाधा, मान सम्मान हानि, पैसा का कमी, अभी तक समाधान नहीं हो रहा है, आपके घर वाले बोलते हैं सब बेकार बात है, क्या वास्तु न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पागल हो गया है, ये सब के पीछे पैसा खर्चा कर रहा है। नेचुरली आप जैसे लोगों को तो घर वाले बाधा देते ही हैं, देंगे ही, नहीं देके कहाँ जाएंगे, और आप लोग उनसे परेशान होते हो। तो जिनके घर में अलाउ है, जो लोग अति पुण्यवान भाग्यवान हैं, उनका तो क्या कहना। तो एक तरीका, एक टोटका, एक मेथड अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो इस समय आपके हर प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ा को निवारण करने वाला, शरीर के अंदर का मैलेफिक एनर्जी और ऊर्जा को खत्म करने वाला, ताकत और पावर को बढ़ाने वाला, ग्रह जनित बाधा विघ्न को खत्म करने वाला। मैं जो बताया, एनिमा लेके शरीर शुद्धि करके, पेट साफ करके, केवल पपीता में, केवल सलाद में, केवल स्प्राउटेड में अगर रहते हो तो बढ़िया है, नहीं रह पाते हो तो मिक्स खाओ, चलेगा। और लोग जो कट्टू मुट्टू का आटा मटा सटा करके एकदम पकवान वकवान खाते हो, वो भी अपना मर्जी। यहाँ जोर नहीं करना है, न हट न बल, आराम से करना है मानसिक लेवल पे। ऐसा नहीं कि खाने का बहुत इच्छा हो रहा है और उधर बेटा नवरात्र कर रहा है और ऐसा कर रहा है, जरूरत नहीं, फिर तो खा लो। तो घर का वास्तु शुद्धिकरण, उसका एक वीडियो मैं दूंगा बहुत जल्द, स्पेशली दिग्बंधन के ऊपर, उसका पूरे मंत्र के साथ देने का कोशिश करूंगा। नहीं दिया तो नीचे याद करा देना मेरे को कि आप बोले थे, देखो वास्तु शुद्धिकरण जिसको बोलते हैं। और शनि 7.5 में ये बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि शनि 7.5 में आपके शरीर का बल खत्म होते रहता है, मन का बल खत्म होता है। स्पेशली मकर का तो अभी उठ रहा है धीरे धीरे, लेकिन कुंभ और मीन का, मेष को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन 7.5 के डायरी में आ चुके हैं। प्रिलिमिनरी इफेक्ट बहुत सारे केसेस में कुंडली देख चुका हूँ अभी तक, मेष राशि वालों का इफेक्ट। किसी को भाई से धोखा, किसी को बीवी से धोखा, किसी को लवरी से धोखा, किसी का ब्लैकमेलिंग, कोई फेसबुक में ज्ञान बांट रहा है एकदम एक धोखा से में, जो सिखाता है एक यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं था, बोले बात तेरी, इसका भी हो गया क्या 7.5? ठीक है, शुरू हो गया बेटा। फेसबुक देखने से पता चलता है कि इसका 7.5 है। ज्ञान देना चालू हो गया फेसबुक को इनडायरेक्टली, उसी लगता है कि वो पढ़ेगा, खाक करेगा। तो जैसे शरीर में स्थूल मल का जमाव होना, पकड़ लो बॉडी के किसी अंग में, इंटेस्टाइन में या जो भी किसी ऑर्गन में स्टॉक हुआ, तो स्टॉक होने से क्या होगा, सिस्ट हुआ तो क्या बोले, कटाओ, ऑपरेशन कराओ। वो क्रिस्टल फॉर्म हो गया, हैवी क्रिस्टल फॉर्म पे चला गया, तो बोले पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, सिस्ट हो गया, अर्बुद हो गया, ट्यूमर हो गया। ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि स्थूल मल का जमाड़ा को आप नहीं निकाल रहे थे।
अगर निकालते तो वो फॉर्म नहीं लेता। ऐसे ही आपके घर में, अच्छा ये तो स्थूल दिखाई दिया, लेकिन वहां एक ऊर्जा भी बनेगा। कोई भी चीज है, द्रव्य है, वस्तु है, मैं बोलता हूँ सुबह सुबह जाके फूल तोड़ो, नहीं बोल रहा हूँ, एक ही तोड़ो बस, पूरी प्रार्थना करके मुंडिया मार के साष्टांग होके एक फूल भगवान काफी है, सब फूल तोड़ना नहीं। बट यू जस्ट फूल को देखते हो, छूते हो, सुगंध लेते हो और ऐसे प्रेम करते हो, तो आप भी फूल जैसे बनते हो। लेकिन आप ऐसे जगह में दारू बोतल को पकड़ोगे, क्या बनोगे? दारू बोतल को बनोगे, क्या बनोगे? ऐसे ही आपके समक्ष क्या सामान है, आप देख लो। ये ना मैं आसाम गया था तो उनका पूजा किया, मुझे दिए नहीं दिए नहीं पता, लेकिन मैं उठाया ले आया, ईमानदारी से बोलता हूँ, चोरी नहीं। अब पंडित जी को इसमें धोती होती, आसाम में ये देते हैं, आसाम में इसके ऊपर देते हैं, बाद में पता चला कि इसके ऊपर देते हैं। पकड़ा तो ऐसे ही बोले स्वस्ति स्वस्ति तो मैं किया हूँ, दान तो लिया हूँ, जब दान लिया छोड़ दूंगा तो पाप लगेगा। मैं बोला भर। बाद में थोड़ा सा जब कल्चर स्टडी किया तो हमारा उड़िया आसाम में कल्चर मैक्स है, लेकिन ये कल्चर नहीं है कि आप जिस पात्र में दोगे पात्र रह जाएगा, द्रव्य हो जाएगा, द्रव्य ले लोगे। वो बोलना चाहिए था द्रव्य छोड़ के पात्र छोड़ के द्रव्य दान कर रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ से पकड़ा ना, मेरे को तो यहाँ से दिए हो, मैं तो ऐसे पकड़ा तो फिर ले आया, इसको सामने रखा हूँ। अगर ये ग्रहदान है तो यहाँ पर गोबर गणेश को बैठाया हूँ। गोबर गणेश चाहिए तो बोलिएगा, है ना। तो यहाँ और भी एक गोबर गणेश है ना। क्यों बैठाया? ये इस बेचारी को मुझे हमेशा याद करना है, जब तक इसका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो जब भी ध्यान जब करता हूँ तो इसी द्रव्य से, ऐसे ही जैसे एक का राहु का दान मिला, ये सामने है, याद रहे कि हाँ इसका ठीक करना है। द्रव्य दान, दान मिला, कहा पंडित जी आईफोन का भी दान लेते हो? का बोला हम थोड़ी लेते हैं, देते हैं तो ले लेते, क्या चिंता है। चलिए कोई बात नहीं, तो जो भी दान किया है उनका कल्याण हो, मंगल हो। नहीं चीज छोटा है, मैं उससे ज्यादा मेरे पास तो और 12-13 मोबाइल पड़े हैं, लैपटॉप 4-4 पड़े हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि उसका भाव है, भक्ति है, वो दिया। नहीं आपको देने का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, देना भी नहीं मेरे को, सब कहाँ लेके क्या रखूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो द्रव्य है, जैसे मैं गोबर पकड़ा तो ये जैसे ये हमारा कुंडी बोलते हैं, इसमें आरती और झुना और धूप देने के लिए देसी गाय का गोबर पकड़ा, ये द्रव्य का एनर्जी है ना। ऐसे ही आप इस नवरात्र में अगर गलत चीजों का स्पर्श करते हो, फूल के सिवा, तो आपकी बॉडी में ऐसे ही एनर्जी वो क्या करेगा, रिएक्शन कर देगा, बॉडी में रिएक्शन। तो हमारे शरीर में ऐसे एक स्थूल रूपक एनर्जी है, जैसे ये फूल हुआ, इस फूल को पकड़ेंगे, इस समय एनर्जी टेस्ट करिए शरीर में। या आपके घर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो टूटा हुआ, फटा हुआ, गंदा है, गंद निकल रहा है, किसी घर का कोना देखना, मैक्सिमम आदमी का देखना, आपकी कुंडली में जिस घर में राहु बैठा है, साफ करते करते मर जाओ, कभी साफ नहीं होगा। किसी शरीर को देखोगे पता चल जाएगा यहाँ इसका राहु बैठा है। ऐसे ही आपके वास्तु में एक है नैसर्गिक वास्तु राहु कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट। दूसरा है कि उस घर का कुंडली में राहु कहाँ बैठा है। जिस दिन घर शुभारंभ किए और जिस दिन घर प्रतिष्ठा की, जिस दिन वास्तु पूजा हुआ, मालिक को आपके नाम पे जिस दिन पेपर आया, जिस लग्न जिस राशि में राहु में, वहां राहु बैठा है। एक कुंडली का राहु, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। एक तो अभी राहु महीने में बैठा है, द्वादश में बैठा है, लेकिन आपका जन्म पकड़ लो इस समय तुला लग्न में हो गया, तो राहु कहां बैठा? आपके छठा भाव में। इस समय घर खरीदे तो ये दो कुंडली को एस्ट्रो वास्तु में हम लोग मैच करवाते हैं। तीसरा है कि घर का मालिक का राहु कहां बैठा है, पकड़ लो घर का मालिक का राहु जाके उसका कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि कौन? आपके घर का डायरेक्ट दक्षिण दिशा, नॉर्थ, यहां बैठा है। या फिर कुंभ में बैठा है, तो क्या बोलेगी, उत्तर पूर्व या
मकर में बैठा है तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नॉर्थ, उत्तर दिशा। मैं यहाँ गलत बोल दिया, दिस इज दक्षिण, साउथ, सॉरी, कर्क दिशा दक्षिण दिशा, यहाँ पर मैं खुद गलत लिखा हूँ, साउथ, लिख लिया अभी, लेट इट करेक्ट इट। तो वो फिर किसी दिन और एक बार गलत नहीं बोल दूँ। साउथ, तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी स्टॉक रहेगा। रिलीज कैसे करोगे, वास्तु शक्ति कैसे उसका रिलीज करोगे? तो क्या घर को एनिमा दें या साफ करके निकाल के बाहर सामान कर दे और फिर भी घुसाएं? हाँ, वो भी कराते हैं, किसी किसी का वास्तु शुद्धि में सारा सामान बाहर निकाल के फिर से पूरे घर का मतलब मयूर का पूंछ से और ऐसा वाला कुंडी में गुगुल, कपूर, झुनी, धुना और जटामांसी, नवग्रह का पाउडर और 64 जड़ी बूटी और साथ में 27 प्रकार के नक्षत्र जड़ी, ये सब मिला के इसमें डालते हैं। आग लगता है अंदर एक दिया टाइप में और पूरे हर जगह में इसको रख दिया जाता है, हर एक घर में। और फिर दूसरा एक पॉट रहेगा जिसमें जिस घर में जो ग्रह है उसका जड़ी देखिए उसको फ्यूमिंग किया जाता है, मोक्सा किया जाता है, समझो मोक्सा। ये फिर वो घर को चारों तरफ क्लोज कर दिया जाता है। फिर अपसर्पंदते जय भूताते भूता भूमि संस्थिता विघ्नकर्ता रस्तान, ये मंत्र से उससे सभी भूत प्रेत अपसारण होता है, सभी को भगाया जाता है। फिर आमंत्रण किया जाता है किसको, उस कंसर्न प्लेस में जो देवता है, जो ग्रह है। सोचो ईशान बृहस्पति, नॉर्थ बुध, इधर वायव्य चंद्रमा मून, उधर पश्चिम शनि, केंद्र सूर्य, पूर्व सूर्य, उधर मंगल, उधर शुक्र, साउथ वेस्ट शुक्र, इधर मंगल, इधर राहु। ऐसे करके 9 ग्रहों का स्थान में 9 ग्रहों को आवाहनिक पूजा, वास्तुमंडल में जो देवी देवता हैं उनको आवाहनिक पूजा करके फिर ग्रह बंधन कर दिया जाता है। फिर उस घर से जो एनर्जी को रिलीज करते हैं तो उसमें इमली का पत्ता फास्ट में जाएगा, फिर नीम का पत्ता हो जाएगा, फिर मोर का पूंछ में जाएगा। उसके बाद एक वस्तु है जिसका नाम है एनर्जी एक्सट्रैक्टर। कभी पकड़ोगे तो समझ में आएगा, हिला के रख देगा, ऐसे करके जलाते हैं और घर में ऐसे करके लेके चलते हैं, वो एनर्जी को फिर डिस्ट्रॉय करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये वास्तु के लिए होगा। ऐसे शरीर का है, शरीर से डिफरेंट डिफरेंट जगह में मोक्सा किया जाता है। मोक्सा स्टिक आता है, नेट में देखिए मोक्सा स्टिक किसको बोलते हैं। तो शरीर से उस एनर्जी को वहां से पंक्चर किया जाता है, नहीं कोई छेदा वेदा नहीं होगा, पंक्चर करके वहां से एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। सर इतना सारा नौटंकी कौन करेगा यार, कलयुग में हमारे पास पोटी करने का टाइम नहीं है, ये नौटंकी आप बोल रहे हो, पागल हो गए हैं? कुछ और रास्ता है तो बताओ। बोला हाँ है, यही इस वीडियो का मकसद है। मैं इसको वास्तु के साथ और आपके शरीर के साथ रिलेशन करके बनाया, क्योंकि देखना आपके घर का वास्तु में जहां प्रॉब्लम है आपके शरीर में वहां प्रॉब्लम है। नाभि क्षेत्र में प्रॉब्लम है, आपका पेट का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, खट्टी डकार, अम्लपीत, एसिडिटी, और उन्हीं लोगों को शनि का उग्र होने से, अभी जैसे कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले शनि उग्र होंगे, एसिडिटी एकदम चलेगा, कुछ खा नहीं सकते, बोले कहा जल रहा है, भी लगा इनो लाओ, गधा लाओ, घोड़ा लाओ, भेड़ लाओ, बकरी लाओ, 2 दिन ठीक नहीं हुआ, फिर हुआ, देख ले किसी किसी का होता रहेगा। अभी मकरू को उतना होना नहीं है, लेकिन कुछ मकरू को होता रहेगा, मीन वालों को कुछ ज्यादा होगा, इसमें मेष को भी हो सकता है लेकिन माइक्रो लेवल में। कल एक घर गया था, ईशान कोण वास्तु पुरुष का सर के ऊपर बड़ा सा पलंग, बड़ा सा अलमीरा, और ऊपर में नया शादी करके लाई है बहू, उसको क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग टेबल का आईना, सारा कपड़ा। बोला शाबाश, बहू कहाँ है? बोला बाप का घर गई। कब से गई है? बोले कब आएगी? बोला पता नहीं। गुड, ठीक जगह में। एक कुंभ राशि का शादी 3 महीना, भाग गई बीबी। ग्रह देखो 7:30 लगा, भागा। बोला ना, कौन गधा शादी कर रहा है बताओ पहले।
और किस गधा ने इसको घर का बाएं कोण में रखा, भागेगी नहीं तो क्या होगा, वहां कोई नहीं रह सकता, भगा क्यों है, कौन करा रहा है, घर का एनर्जी। बोले गुरु जी हमें थोड़ा आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, बहुत दुखी है गुरु जी, ऐसे भी द्वितीय में शनि बैठ के सुख दे रहा है, लग्न में शनि बैठ के दुख दे रहा है, और कुछ बता दो, कुछ पत्थर उत्थर दे दो पहनने, बोला ठुल्लू दे दें पहन लो। घर में कहाँ रहते हो, बोला पश्चिम दिशा। शनि के घर में, शनि के वास्तुमंडल में, शनि के जगह में, आपके वास्तुमंडल में जहां शनि का एरिया आता है वहीं रहते हो। शनि माने दुखेश, कष्टेश, रोगेश, बोलते हो हमको आरोग्य चाहिए, फ्री चाहिए, बॉडी मजा मस्ती चाहिए, ठुल्लू मिलेगा। बोले गुरु जी पैसा वैसा नहीं है, धन का कमी है। बोला कुबेर का कोण में जा, मेरे को कहे आ रहा है कुबेर का कोण में, कुबेर का कोण, बोले वहाँ एक बेसिन लगा है गुरु जी, उसी साइड में एक पोटी नहाने वाला जगह है। अच्छा ठीक, ठीक आएगा तेरे को कुबेर देगा, रुक ठीक करो ना भाई उसको, आएगा क्यों नहीं देगा। गुरु जी ठीक पॉइंट वाला बताओ ना, इधर उधर काहे घुमाते हो, नहीं घुमाने से कैसे होगा। तो नवरात्र में तृतीया और चतुर्थी से शुरू होता है, ये जानते हो ना क्या है, आप लोग क्या बोलते हो, गुड़हल का फूल, हम लोग कोई कोई पारिजात भी बोल देता है, और हम लोग इधर बोलते हैं मंदार फूल। इसका मेरे पास व्हाइट भी है, पिंक भी है, रेड भी है, सप्तपत्री भी है। ये कितना है देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, 5 पेटल्स, ठीक है, 5 पेटल्स का मंदार। ये है ओरिजिनल नेचुरल मंदार, ये है नंबर 1 का मंदार, ठीक है। दूसरा ये है, क्या हो गया, पिंक मंदार। अलग अलग नवरात्र में 9 माताओं को अलग अलग फूल लगते हैं। ये सफेद मंदार, व्हाइट, ये भी देख रहे हो ना, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, इसमें गिनती करो, इसमें भी 3 2 5। अच्छा ये देख लीजिए, इसका बेस है 5, लेकिन ऊपर में आपको मिलेगा 9 हाउसेस, ठीक है। ये स्पेशली हम लोग कोई कोई महाकाली मंदार भी बोलते हैं, आप लोग देख लेना। और ये महादुर्गा मंदार, ये देख रहे हो, इसका पेटल्स काउंट करोगे आपको 1 2 3 4, बेस 5 हो गया, यहाँ पर 3 2 5, ऊपर में फिर एक बेस बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गया। तो इन मंदार में से जो भी मिल जाए, जो भी अवेलेबल आपको हो, पहले क्या करना है, इसके पीछे का पेटल्स खोल देना है, समझ में आ गया। देखो हम लोग का घर में माता रानी का और हमारे पीठ में है, इसीलिए हमारे पास सब पेड़ हैं, ठीक है। उसके बाद तांबे का बर्तन में जहाँ पर आप पूजा करते हो, ये तो मेरा ड्रिंकिंग बोतल है, उसको बढ़िया से रखिएगा, अंदर से नींबू पानी डाल के साफ करिए, इसको धो दीजिए इसमें, और इसमें बेल पत्ता डालना है, इसमें अपराजिता, अपराजिता के बारे में लास्ट ईयर वीडियो बताया था। तो 2 प्रकार के, सफेद और नीला प्रकार के अपराजिता रहते हैं, ये अपराजिता पता है। अपराजिता स्तोत्र आप जानते हो, हर प्रकार के भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन नेगेटिव एनर्जी जो कुछ भी सोचते हो, अपराजिता सिद्धि करना है तो मेरे से कांटेक्ट करना है, यहाँ पर आओगे अपराजिता सिद्धि करवाएंगे, उसका हवन बन करके, वो दूर से नहीं होता है, इतना पावरफुल होता है अपराजिता में, क्या बताएं। अपराजिता, पराजित कोई कर नहीं सकता, तो इसका जनरल लैंग्वेज लौकिक भाषा में क्या बोलेंगे, सक्सेसफुल लाइफ अगर चाहते हो तो अपराजिता साधना करो। इसका अपराजिता, जो लोग थोड़ा सा नवदुर्गा चंडी पाठ वगैरह जानते हैं उनको पता होगा कि नवमी दशमी दशहरा के दिन में अपराजिता का माता रानी को पूजन होता है, और सभी को अपराजिता धारण कराया जाता है। तो मैं जितना साल से अपराजिता नवरात्र कर रहा हूँ, उतना साल से मेरे पास उस समय का अपराजिता, कि हम लोग 3 प्रकार बनते हैं, सूता में बांध के एक ठो बनाते हैं, एक ठो ताबीज में बना के बांध देते हैं, अपराजिता का
यंत्र के साथ तो बना। तो नहीं, मैं बिक्री मार्केटिंग के लिए नहीं बैठा हूँ कि पैसा भेज दूंगा, इतना पैसा दे दूँ, ऐसा नहीं है। जो लोग पहले से ऑर्डर दे देते हैं उनके लिए बनाया जाता है, फिर नहीं तो अगला नवरात्र में बना लेंगे। नहीं, ऐड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ कि हम ताबीज बनाते हैं, हमसे ले लो और आपके जीवन में सक्सेस हो जाओ और उसका साधना करो, सफलता मिलेगा, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में जीतोगे और जीवन में जिस क्षेत्र में व्यवसाय इत्यादि में फेलियर हो रहे हो, बीवी विवाह में फेलियर हो रहे हो, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन में परेशानी हो, अपराजिता, आप खुद कर लो, मेरे से लेने का कोई आवश्यक, ये कोई बड़ा गुड़ बात रहस्य नहीं है। हाँ, इतना है कि हम लोग थोड़ा सा निष्ठा काष्ठा नीति रुद्र पूरे विधान के साथ करते हैं। तो हम लोग हैं पंडित और जिंदगी में तो यहीं से खाते कमाते हैं, माता रानी ही खिलाती है, तो हमारा इष्ट देवी है, कुल देवी है, तो करते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा विधान हमें पता है, नहीं तो आप लोग ऐसे ही घर में कर लोगे तो भी काम देगा। ऐसे मंदार फूल पानी, साथ में इसका 9 पत्ता, ऐसे 9 पत्ता मतलब ये नहीं है, ये तो यहाँ 5 पत्ता हो गया, ऐसे 5-5 का 9 पत्ता डालोगे, इसको सामने रखोगे। चंदन, लाल चंदन घिसा हुआ, खरीदा हुआ एकदम नहीं देना, सबसे ज्यादा केमिकल उसमें रहता है। लकड़ी लाल चंदन का पीढ़ी में घिसना है, इसमें डालना है, बेलपत्ता डालना है। अगर दुर्गा रुद्राक्ष मिल जाए, काली रुद्राक्ष मिल जाए, शिव रुद्राक्ष मिल जाए, उनमें से एक एक डाल देना। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, डाल दो, उसके सामने पाठ करो। कौन सा? या देखो, आप लोग पंडित नहीं है, नव दुर्गा का पाठ नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, बोले हम लोग यूट्यूब में लगा देते हैं, गुरुजी लगाओ, अपना खुशी है, लेकिन कोई खास काम का नहीं होता। खुद पाठ करोगे, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है ना, नहीं तो सब कोई यूट्यूब फेसबुक और व्हाट्सएप में तो ऑनलाइन सब कर देता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस चाहिए, और ऐसे पंडित जो डेली पढ़े, मैं डेली पढ़ता हूँ चंडी पाठ का, तो ऐसा व्यक्ति का साउंड एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए, डेली नवान्न वाला चाहिए, डेली काली मंत्र चाहिए, डेली चंडी मंत्र चाहिए। चलो, आप लोग नवरात्र में कर रहे हो, पाठ करना हर दिन। पूजा के बाद ये पानी को लेके अपने बीज मंत्र में, इसका क्या मंत्र नहीं बोल सकता हूं मैं, मतलब आदेश नहीं है मंत्र डिस्क्लोज करना, आप जो कुछ भी करते हो उसमें 3 बार फूंक लगाओ, घर के सभी को पिलाओ और खुद पियो। बच्चा बात नहीं मानता है, बेटी घर का, ये बोला वास्तु खराब है, नहीं हमारा वास्तु एकदम ठीक है, बोला यार तुम्हारा बेटी तुम्हारे बात नहीं मान रही है, मतलब नॉर्थ साइड में N5 में दरवाजा का संभावना है, या तो N6 में हो, नहीं समझे तो क्या करें। वो उनके घर में बेटियों को कितना पूजा पाठ जप तप हवन करा दो, कितना ग्रह शांति कर दो, वो ठीक नहीं हो सकता, वो हटेगी, अलग काम करेगी, सुने तो ना। तो इस पानी को खुद पीना है, सबको मिला के पिलाना है, और नवरात्र का पूरा फायदा उठाएं। बोले इससे क्या होगा, यही जो एनर्जी का बात बोल रहा था, क्योंकि सोचो चंडी पाठ का पानी, अभी मेरा यहाँ 9 चंडी पाठ चल रहा है, तो आप लोग बहुत सारे लोग पैसा भेजे हो, कल्याण हो, मंगल हो, फिर भी कई लोग नाम गोत्र नहीं भेजे हो, खाली पैसा भेज दिए, क्या करेंगे, पैसा कमी है मेरे पास, दुम पैसा है, आपका पैसा हम क्यों खाएं, आपका पैसा माता रानी को भोग लगाएं, है ना, हवन में लगा दें, भोग प्रसाद मिला तो थोड़ा बहुत मिल गया, क्या करें। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं घमंड में बोल रहा हूँ, प्यार से विनम्रता के साथ बोल रहा हूँ, नाम गोत्र भेज दो, ठीक है, ताकि आपके नाम पे संकल्प हो जाए, तभी ना आपको काम में आएगा, नहीं तो कैसे काम में आएगा। ऐसे जैसे मैं दंडकाली में बोला, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, है कि नहीं, तो सबको शक्ति मिल जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका मंगल हो जाए। नवरात्र भी करता हूँ तो मेरे सारे सब्सक्राइबर बंधु मित्र के लिए, उनके सपरिवार के लिए कल्याण करो माई, करते हैं ना, क्योंकि आप मुझे विश्वास किए हो तो आप मेरे यजमान हुए, आप पैसा दो नहीं दो, आपका कल्याण तो करेंगे। लेकिन जो बेचारा बोल रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो उसका नाम गोत्र दे के तो करेंगे, जैसे मैं दिखाया लोग दिए तो उनके नाम पे तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही पकड़ लिया पंडित सो गया, कैसे होगा। एक बेंगलोर से धोती भेज दी है, बहुत कॉस्टली धोती है, कॉस्टली क्या, कम दाम का भी तो याद है ना, देख रहा हूँ पहन रहा हूँ तो करना पड़ेगा। ये द्रव्य दान का परिणाम बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास और भेजो, नहीं, ऐसे भी 3-3 अलमारी फूल हो चुका, क्या करें, नहीं, द्रव्य दान आप जो आपके एरिया में पंडितों को दो, ताकि आपको मिले, ते देवा भवयंतु, दोगे तो मिलेगा। तो ये पानी पीने से और
आखिरी में क्या करोगे, वो जो मेन बात है वही बता रहा हूँ। आपके वास्तुमंडल, जमीन पे नहीं डालना, नीचे पैर लग जाएगा। जिस एरिया में वास्तुमंडल है उसका दीवार के ऊपर, किसमें, इसको ऐसे पकड़ना, पानी डालना, दीवार में, नीचे नहीं। डालने के बाद उस रूम में घुसना नहीं जब तक पानी नहीं सूखे। वास्तु एनर्जी का प्रशमित करना हर एक रूम का बड़ा एसेंशियल रहता है। लेकिन वास्तु आपका घर का कलर बैलेंस, जोन बैलेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शनल बैलेंस है, वो तो नहीं है तो फिर उल्टा हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, मेरा कॉल आ गया, चलता हूँ, धन्यवाद।